तमिलनाडु और पुदुचेरी समुद्र तटों को मिला ब्लू फ्लैग प्रमाण। तो ये जान लेते हैं। भारत में 2 और समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण से सम्मानित किया गया है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय इको स्तरीय टैग है, जिससे देश में ऐसे समुद्र तटों की कुल संख्या 10 हो गई है। इस साल प्रमाण प्राप्त करने वाले 2 समुद्र तट तमिलनाडु में कोवलम और पुदुचेरी में ईडन हैं। फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क, जो ब्लू फ्लैग प्रमाण प्रदान करता है, ने 8 नामांकित समुद्र तटों शिवराजपुर गुजरात, धोदला द्वीप करसकोर्द और पदुबिद्री कर्नाटक, कापाड़ा केरल, रुशिकोंदा आंध्र प्रदेश, गोल्डन ओडिशा के लिए पुनः प्रमाण भी दिया है, और राधानगर अंडमान और निकोबार, जिन्हें पिछले साल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया था, उन्हें 8 समुद्र तटों को 6 अक्टूबर 2020 को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। लद्दाख में हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण शुरू हुआ है। आइए जान लेते हैं। द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण 24 से 28 सितंबर तक लेह लद्दाख में शुरू होगा। फिल्म समारोह का आयोजन केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन द्वारा फिल्म समारोह निर्देशालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। फिल्म महोत्सव की मेजबानी लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह के सहयोग से की जा रही है। 5 दिवसीय फिल्म महोत्सव भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के जश्न का एक हिस्सा है। फिल्म फेस्टिवल में स्थानीय फिल्म निर्माताओं की सक्रिय भागीदारी होगी और 12 हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रतिभा का प्रदर्शन होगा। महोत्सव के दौरान हिमालयी राज्यों जैसे असम, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख की लोकप्रिय फिल्मों के अलावा भारतीय पैनोरमा चयनित फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। अब जान लेते हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल है राधा कृष्ण माथुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जापान की 107 वर्षीय जुड़वा बहनें दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित है। आइए जानते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने 2 जापानी बहनों को 107 पर दुनिया की सबसे उम्रदराज जीवित सम्मान जुड़वाओं के रूप में प्रमाणित किया है। उमेनो सुमियामा और कोइमो कोदामा का जन्म 5 नवंबर 1913 को पश्चिमी जापान के सौदी सीमा द्वीप पर 11 भाई बहनों में तीसरे और चौथे स्थान पर हुआ था। सुमियामा और कोदामा 1 सितंबर तक 107 साल और 300 दिन के थे। उन्होंने प्रसिद्ध जापानी बहनों किन नारिता और जिन कानी द्वारा 107 साल और 175 दिन में बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। असम ने की छाया गांव में एक चाय पार्क की स्थापना। तो छाया गांव में एक चाय पार्क की स्थापना असम ने की है। आइए जान लेते हैं। असम कामरूप जिले के छया गांव में एक चाय पार्क स्थापित कर रहा है। इस चाय बागान में एक छत के नीचे रेल और बंदरगाह कनेक्टिविटी, कार्गो और गोदाम सुविधाएं, चाय पीसने, सम्मिश्रण, पैकेजिंग और अन्य उपयोगिता सेवाएं जैसे प्रसंस्करण सुविधाएं होंगी। चाय बागान कंपनियां
सैगून और अगर के रोपण या चाय बागानों को बेचने के लिए बगीचों के भूमि का उपयोग कर रही है। मंत्री ने कहा कि चाय बागान मालिक अपनी संपत्ति नहीं बेच सकते क्योंकि पेटेंट की जमीन अभी भी असम सरकार की है और इसके बजाय उन्हें नवाचार और असम चाय की ब्रोडिंग पर ध्यान देकर केंद्रित करने के लिए कहा है। असम के राज्यपाल है जगदीश मुखी और असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के जीएमडी गुकेश ने जीता नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब। आइए जान लेते हैं। भारत के डी गुकेश ने इस महीने को अपना लगातार दूसरा टूर्नामेंट नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 मास्टर वर्ग जीता। मुकेश ने नाबादा 8.5-10 का स्कोर और टूर्नामेंट जीतने का प्रतियोगिता से पहले एक पूर्ण अंक हासिल किया। इंडियन ने 8.5 अंकों के साथ एकमात्र दूसरा स्थान जो है हासिल किया है, जो शीर्ष वरीयता प्राप्त दिमित्रीज कोलार्स जर्मनी और वैलेंटियन ड्रैगनोव ऑस्ट्रेलिया से आधा अंक आगे रहा है। ओईसीडी ने भारत के FY22 के विकास अनुमान को 9.7% किया है। आइए जान लेते हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास अनुमान को मामूली रूप से घटाकर 9.7% कर दिया है, जो 20 आधार अंकों की कमी है। FY23 के लिए OECD ने भारत के विकास अनुमान को 30 आधार अंकों से घटाकर 7.9% कर दिया है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की स्थापना हुई 30 सितंबर 1961 में। जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरा कार्यकाल जीता है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश के पीएम के रूप में सेवा करने के लिए तीसरा कार्यकाल जीता है। उनकी पार्टी ने 20 सितंबर 2021 को संसदीय चुनाव जीता, जबकि 49 वर्षीय जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी चुनाव में केवल अल्पसंख्यक सीट जीतने में सफल रही है। जस्टिन ट्रूडो 2015 में सत्ता में थे। 157 सीटों पर ट्रूडो के उदारवादी आगे चल रहे थे या चुने गए थे। 2019 में ठीक इसी संख्या में उन्होंने जीत हासिल की थी। हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत हासिल करने के लिए 170 सीटों की आवश्यकता है, जिसमें 13 सीटें कम हैं। कनाडा की राजधानी है ओटावा और मुद्रा है कैनेडियन डॉलर। उत्तर प्रदेश सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क स्थापित करेगी। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नोएडा के पास यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पार्क को जेवर हवाई अड्डे के पास YEIDA के 250 एकड़ क्षेत्र में विकसित करने का प्रस्ताव है। यूपी की राजधानी है लखनऊ। यूपी के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और यूपी के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फेसबुक इंडिया ने राजीव अग्रवाल को सार्वजनिक नीति निर्देशक नियुक्त किया है। फेसबुक इंडिया ने पूर्व IPS अधिकारी राजीव अग्रवाल को सार्वजनिक नीति निर्देशक नियुक्त किया है। वह अंकी दास की जगह लेंगे, जिन्होंने पिछले साल अक्टूबर में कंपनी छोड़ दी थी। वह देश में दक्षिणपंथी नेताओं के खिलाफ अभद्र भाषा के नियमों को लागू करने का विरोध करने के लिए एक विवाद में फंस गई थी। अपनी नई भूमिका में अग्रवाल भारत में फेसबुक के लिए महत्वपूर्ण नीति विकास पहलों को परिभाषित और नेतृत्व करेंगे, जिसमें उपयोगिता, सुरक्षा, डेटा संरक्षण और गोपनीयता समावेश और इंटरनेट शासन शामिल है। फेसबुक की स्थापना हुई फरवरी 2004 में। फेसबुक के CEO है मार्क जुकरबर्ग और फेसबुक का मुख्यालय है कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। 22 सितंबर विश्व राइनो दिवस के रूप में मनाया जाता है।
विश्व राइनो दिवस हर साल 22 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन कारण से संबंधित संगठन, गैर सरकारी संगठनों, चिड़ियाघरों और जनता के सदस्यों को गैंडों को अपने अनोखे तरीके से मनाने का अवसर प्रदान करता है। यह दिन गैंडों की सभी 5 मौजूदा प्रजातियों जो है ब्लैक राइनो, वाइट राइनो, ग्रेटर एक सींग वाले राइनो, सुमात्रा राइनो और ज्वाइन राइनो की रक्षा करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व राइनो दिवस का इतिहास। विश्व राइनो दिवस पहली बार 2010 में विश्व वन्यजीव कोष दक्षिण अफ्रीका द्वारा घोषित किया गया था और 2011 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। तो ये तो थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कैसे थे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।